वेलकम टू ईटी क्लासेज। ईडू टेम्पल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास का तीसरा क्लास देखने से पहले अगर आप क्यूज में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके क्यूज में भाग ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेत का टीला, डेल्टा का टीला, मृतकों का टीला या फिर जीवन का टीला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मृतकों का टीला। बढ़ते हैं आगे व्याख्या की तरफ। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर है, जिसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणीय थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि अधिशेष था। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणीय थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें हैं चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? टेराकोटा, कांस्य, तांबा या फिर लोहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा। बढ़ते हैं आगे। हड़प्पा निवासियों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया से मिली मोहरों, जिन पर मेलुहा शब्द संभवतः सैंधव क्षेत्र का नाम अंकित है, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा की बनी है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, रोपर में या फिर कालीबंगन में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। बढ़ते हैं आगे। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके चारों ओर सीढ़ी, इसमें उतरने के लिए तथा कमरे मिले, जो संभवतः महाविद्यालय है। इस स्नानागार का प्रयोग संभवतः आम जनता के लिए विशेष आयोजनों के लिए ही होता था। मार्शल महोदय ने इसे तत्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। देखेंगे व्याख्या। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो लारकाना जिला सिंधु से मिली है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। अतः पाकिस्तान ने उस पर अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापसी करने को कहा है। बढ़ते हैं आगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या फिर बढ़ईगिरी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए देखते हैं व्याख्या। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि अधिशेष था।
यही कृषि अधिशेष उनके व्यापार वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। अतः बढ़ते कृषि अधिशेष और उसी अनुपात में बढ़ते व्यापार से यह सभ्यता नगरीकरण की प्रक्रिया की तरफ उन्मुख हुई। पढ़ते हैं आगे। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या फिर माया सभ्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। चलिए देखते हैं व्याख्या। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया शब्द का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इराक की दजला और फरात नदी के बीच में पड़ता है। कालक्रमानुसार है वो हम लोग देखेंगे आगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, माया सभ्यता। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगन, आलमगीर या फिर हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। उपरोक्त स्थलों में हड़प्पा पाकिस्तान के मांटागोरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों का संबंध निम्न राज्यों से है। जैसे देखेंगे हम लोग स्थल और राज्य। स्थल में देखेंगे लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। फिर कालीबंगन राजस्थान और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? रावी, सिंधु, ब्यास या फिर ए और बी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रावी और सिंधु। चलिए देखते हैं व्याख्या। संदर्भ सभ्यता एक विस्तृत भूभाग पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिणी बिंदु सुतकांगेडोर मकरान तट है। इस सभ्यता के अब तक लगभग 2000 से अधिक स्थल उल्लेखित किए जा चुके हैं। इसके सबसे अधिक स्थल सिंधु व रावी नदी के किनारे स्थित है। अतः विकल्प डी सही है, सिंधु और रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या फिर ब्राह्मी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसकी दो विशेषताएं हैं। इस कारण इस सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है। आम लेखन पद्धति के विपरीत यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि अब तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के साथ सामंजस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी, चौकरी और टेढ़ी मेढ़ी, सपाट या फिर चौकरी और घुमावदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौड़ी और सीधी। व्याख्या देखेंगे हम लोग। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सभी नगरीय सभ्यता के तत्व मौजूद थे, लेकिन इसके दो नगरीय तत्व समकोण पर काटती व चौड़ी सड़कें तथा विकसित जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता को और विशिष्ट रूप प्रदान करती है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी? नटराज, नर्तकी की मूर्ति, बुद्ध या फिर नरसिम्हा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्तकी की मूर्ति। व्याख्या देखेंगे हम लोग, मोहनजोदड़ो से नृत्य कन्या की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सैंधव सभ्यता के लोगों के द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांस्य, टीन व तांबा को मिलाकर ही बनाया जा सकता है। दूसरा, इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला से परिचित होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलकृति वास्तुकला के लिए, गोदीबारा, जल प्रबंधन या फिर मिट्टी के बर्तन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रबंधन। चलिए देखते हैं व्याख्या। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है जो कि जेपी जोशी द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे खोजी गई। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्टा द्वारा इसका उत्खनन किया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।